जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख का कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहते हैं सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्मबंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्मबंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आस पास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते ही जैसी चाहे आपकी तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह सोच का चुनाव करता हूँ। जो स्वयं आप करना चाहते हो उसी तरह आप अपने जिंदगी में अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदले। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आप अपने विचार बार बार दोहराइए। एक प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी का कहना था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब्राहम थॉमस लिंकन भी कम पढ़े लिखे थे। अपनी गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे वैसे पूर्ण की थी। उनके जीवन में काफी परेशानियां आई, किंतु वे कभी परिस्थिति से मायूस नहीं हुए। हर वक्त सकारात्मक विचार और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते गए और एक दिन वे संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति बने। अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपके वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल बना देगी। राइट ब्रदर ने ठान ली थी कि आखिर हमें आकाश में उड़ना ही है। सन 1903 में उनकी मेहनत कामयाब हुई और दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज की निर्मित हुई। अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे। झूठी बातें, झूठा व्यवहार न करे जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन हजार विचारों की सलाह लेता है, और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है, और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि के वाणी में इतना पावर होता था कि वह जो कहे सत्य हो जाता था। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से सफलता मिल जाती है। अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाए कि मैं किसी भी हालत में मेरा हक प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझे कि यह चीज अब मेरी हो चुकी है।
मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढलने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा न हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। उसके कारण आप अपने पाने के दरवाजे ज्यादा खोल लेते हैं। आप जब बीमार पड़ते हो, तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, वह अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको ठीक कर देगी। 5. प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज आपको मिल गई। मनचाही चीजों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूं, मुझे तमाम चीजें इसी समय मिल रही है, बस। मन में दृढ़ विश्वास भरो। मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई उस चीज को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वह जैसे आपको मिलने आया है, कल्पना करे और उससे मन ही मन बातें करे कि जैसे वह सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या स्वयं जरूर मिलने आएगा। मैंने भी यह शुरुआत की थी कि मेरा मनपसंद का खाना मेरी पत्नी बना रही है। मैं उस व्यंजन को देख रहा हूँ और पत्नी की प्रशंसा कर रहा हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कितना टेस्टी खाना बनाया है। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि वही व्यंजन मेरी पत्नी ने बनाकर रखा है। पूछने पर बताया कि बस आज तुम्हें तुम्हारे मनपसंद खाना खिलाने का मेरा मन हुआ। यह घटना एक बार नहीं कई बार हुई है। इसमें शर्त है आपसी पति पत्नी में संबंध घनिष्ठ हो। 6. अपने अतीत को भूले। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैंने बहुत खराब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर आपके वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ यह कहकर आप अपना भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दे कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आमिर हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की संकल्पधारा आपको हर परिस्थिति को अनुकूल करा देता है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प ना लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसका उदाहरण मेरा स्वयं है। मैं एक